ओके, नाउ आई एम ऑडिबल, मैं ऑडिबल नाउ? अभी आ रहा है बच्चों आवाज? एक बार चेक करो, मैं ऑडिबल नाउ? यस, ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं, छोड़ो, फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं। ठीक है, शायद कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही थी, कुछ बच्चों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, कल की क्लास में हमने बात किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन? काइनेमेटिकल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जो हमें काइनेमेटिकल टर्म्स के बीच में रिलेशन बताती हैं। ठीक है, काइनेमेटिकल टर्म्स के बीच में जो काइनेमेटिकल टर्म्स हमने इतने दिन से पढ़ी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो काइनेमेटिकल टर्म्स है इनके बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, वो हम लोग किसके थ्रू देखते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो होती है वो हमें काइनेमेटिकल टर्म्स के बीच का क्या बताती है? रिलेशन बताती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और याद रखना, काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से मोशन में यूज होती है? हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यूज होती है। कौन से मोशन के अंदर यूज होती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर काइनेमेटिकल इक्वेशंस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ये यूज नहीं होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में यूज होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि जब मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? वहां पर हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चों? सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें पढ़नी है, देखते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, उन्हें प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन अब हमें प्रूव करनी है। पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूव करने के पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, क्या होती है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट वाली को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारी काइनेमेटिकल इक्वेशंस के प्रूफ दिए हुए हैं, आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से प्रूफ, देखो हम लोग इन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से प्रूफ किया है, मैं भी जनरली वही तरीका अपनाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोगों को फिर जब वहाँ पर आप रिपीट करो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है चलो, तो इस इक्वेशन को प्रूव करना, दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर कौन सी टर्म क्या है हम लोग वो समझते हैं। मान लो एक कोई पर्सन है, वो यहाँ से निकल रहा है ए पॉइंट से। ठीक है, ए पॉइंट से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? वो अपने बी पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना है? एस। ठीक है, ए टू बी चल रहा है, ए टू बी के अंदर वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है? एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में उसे वक्त कितना लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना एक्सेलरेशन है उसका? ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, यस वेदांत, यू आर वेरी करेक्ट बेटा, गुड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी लग रहा है, एक्सेलरेशन ए है। नाउ वी कैन से दैट कि जब ये ए पॉइंट पर है बंदा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू है। तो यू मीन्स व्हाट? ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल पॉइंट इज नोन एज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, ए क्या है आपका? इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, सो यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो कितनी? मान लो v वेलोसिटी। पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी है? v। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज b इज फाइनल पॉइंट एंड द वेलोसिटी ऑफ फाइनल पॉइंट इज नोन एज व्हाट? योर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करना है। सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, चेंज इन
वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, इसको इक्वल का सिंबल लगा दो, एक मिनट रुको। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर से क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स व्हाट, इट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल कितनी है u, टाइम कितना लग रहा है t। ठीक है, तो हमने रख दिया v माइनस यू बाय टी। एम आई राइट ना, कई सारे बच्चे बता भी रहे हैं क्या कैसे करना है। वेरी गुड गाइस। ठीक है, सो ये a इधर शिफ्ट हो जाएगा, a अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, v माइनस यू बचेगा। ठीक है ना, a को अगर इधर शिफ्ट करा तो at हो जाएगा और उधर क्या रिमेनिंग बचेगा आपका v माइनस यू। ठीक है, अब अगर आप u को इधर लेकर आ जाए तो v इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, u प्लस at। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या रिमेनिंग बचेगा, u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो हमने प्रूव कर दी, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर हमने ली थी, इसको यहाँ पर हमने प्रूव करा। ठीक है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। मीन्स दिस इज अ रिलेशन। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इन सब के बीच का रिलेशन को हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अगली बात, अब हम लोग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है ना, वी हैव टू नाउ प्रूव द इक्वेशन सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आपका जो बुक है उसमें उसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूव किया गया है। सो आप कहेंगे तो हम लोग भी ग्राफिकल ही मेथड ले लेते हैं, ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम लोग भी कर देते प्रूव फटाफट। तो अब क्या रहेगा आपका सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। किसी को पता है कि सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? अगर पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डालो, अगर पता है तो चैट बॉक्स में डालो। अच्छा मैं ही लिख देता हूँ, इतना वक्त लगाओगे से अच्छा। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें देखेंगे। ठीक है, यस बच्चे बता रहे, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मीन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन आपने पढ़ी है कई प्रीवियस क्लासेस में, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मीन्स आपने पढ़ा है। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, इसे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तमीर शेख से इसकी सर ऑफलाइन कब चालू होगा? बेटा अनाउंस करेंगे, आपको ग्रुप में मैसेज मिलेगा कब ऑफलाइन शुरू होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग जल्दी से ऑफलाइन शुरू करेंगे। हमारा क्लास सबसे पहले शुरू होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ऑफलाइन कब शुरू होगा। ठीक है, जब तक आप ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन शुरू होगा जब आपकी सारी चीज़ें रिपीट करवा देंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यस। सो हमें क्या देखना है, ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इसका प्रूफ देखना है। इसका प्रूफ हम लोग किसके थ्रू देखने वाले हैं? ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन ग्राफ पढ़ाने के पहले मैं आपको दो बात बता देता हूँ। इधर रफ में आपको ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो ग्राफ्स होते हैं, अभी इस चैप्टर में हमें और भी कई सारे ग्राफ पढ़ने हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या बताता है? दो क्वांटिटी के बीच में हमें रिलेशंस बताता है।
ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जनरली क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ग्राफ के अंदर हम लोग एक क्वांटिटी को जनरली एक्स एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी को जनरली वाई एक्सिस पर रखते हैं। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। सो एक्स और वाई एक्सिस पर एक क्वांटिटी, एक एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होती है, दूसरी क्वांटिटी जो है आपकी वाई एक्सिस पर होती है, ठीक है। और इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में हम लोग क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, मान लीजिए ये दोनों क्वांटिटी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका जो भी स्लोप होगा, अगर हमें वो स्लोप पता करना है, ये देखिए स्लोप जो है, ठीक है, मीन्स ग्राफ का अगर आपको स्लोप पता करना है, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ पता करने के लिए आप जनरली यूज करते हैं टेन थीटा का। इसका यूज करते हैं टेन थीटा का, यह भी मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब इन डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर ये डेल वाई होता है, ये डेल एक्स होता है, तो इसको इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स। मतलब किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप आपको क्या करना होता है, बाय अपॉन एक्स करना होता है, अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो। मैथ्स में आप पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ये ग्राफ कितना स्लोपी है, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, y अपॉन एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है, अगर मुझे ये पता करना है यहाँ पर कि इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, ठीक है, क्या है, ये देखो ये कर्व है ना, इसके अंदर का ये जो एरिया होगा, ठीक है, दिस इज द एरिया, राइट है, दिस एरिया विल बी नोन एज व्हाट, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का अगर आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, तो ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमेशा हमें क्या बताता है, y इंटू एक्स बताता है। क्या बताता है, y इंटू एक्स। किसी भी ग्राफ के में जो कर्व रहेगा, कर्व से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारे ग्राफ कर्वी होते हैं, राइट है। तो अगर हमें उस कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व, सो हम लोग क्या करते हैं, y इंटू एक्स करते हैं, और स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, y अपॉन एक्स करते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखें क्योंकि ये बात अभी इसमें हमें लगने वाली है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ये बात का हमें यूज करना है, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो किस किस के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो किस किस के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इस तरीके के ग्राफ को वीटी ग्राफ कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखो, ये एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी, ओके, और ये एक्सिस पर क्या है, टाइम। टाइम इज डिनोटेड बाय टी, ओके, और इसको मेजर करना है हमें सेकंड में, और वेलोसिटी को मेजर करना है हमें मीटर पर सेकंड, ओके। अब इनके बीच में ग्राफ बनाना है। कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जब है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम 0 है, तो 0 टाइम कहाँ होगा, यहाँ पर 0 टाइम होगा, ठीक है। जब वो मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, तो हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और कौन से पॉइंट पर है वो, इनिशियली ए पॉइंट पर, ठीक है। अब ए पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मान लो ए पॉइंट से चल रहा है वो बी पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर जा रहा है वो, ए से बी पर पहुंच रहा है, ओके। जब वो बी पर पहुंच रहा है तो उसकी ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, v है। कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। और ये यहाँ पर जो टाइम है उसका, यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, t। कितना टाइम है, t। बात समझ में आ रही है। जब टाइम 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। जब टाइम t है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। टाइम t पर वेलोसिटी v है, टाइम 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी, ठीक है।
तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं कि इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताएगा, ठीक है, एरिया ऑफ दिस वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ दिस वीटी ग्राफ मुझे क्या शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ, इस ग्राफ का मैं क्या फाइंड आउट करना चाहूँ, एरिया, तो एरिया क्या बताएगा मुझे इस ग्राफ का, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, मैंने कहा किसी भी ग्राफ का एरिया जो होता है वो y इंटू एक्स बताता है। तो इस ग्राफ का y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, x एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताएगा बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम। इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताने वाला है, वेलोसिटी इंटू टाइम। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल शोज व्हाट, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। So here I can write as area of VT graph, VT ग्राफ का एरिया जो है वेलोसिटी इंटू टाइम मीन्स क्या शो करने वाला है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वेलोसिटी इंटू टाइम की जगह क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, हमने पढ़ा है भाई, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स टू से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। सो वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल ऑलवेज शोज एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ का क्या फाइंड आउट कर लूँ, एरिया फाइंड आउट कर लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये जो एरिया अंडर कर्व है अगर वो यहाँ पर पता कर लिया जाए, ठीक है, सो वी विल गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। कोई फाइंड करके बताएगा इस ग्राफ का एरिया, देखता हूँ मैं 2 मिनट देता हूँ, आप फाइंड करके बताओ मुझे इस ग्राफ का एरिया क्या बना हुआ है यहाँ पर, एरिया अंडर कर्व निकाल के बताओ क्या आएगा, देखो अरे बेटा देखो ये अननोन शेप दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करने से अच्छा है मैं इस शेप को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। देखो एक पार्ट ही हो जाएगा, एक पार्ट ही हो जाएगा। अब आप इजीली बता सकते हो कि सर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया A2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। एरिया, टोटल एरिया अगर मैं निकालूंगा, सो टोटल एरिया बराबर से क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और उसी को मैं बाद में डिस्प्लेसमेंट के बराबर रखूंगा। सो टोटल एरिया क्या होगा, देखो टोटल एरिया, टोटल एरिया बराबर से क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अब A1 जो एरिया है वो ट्राइंगल का एरिया, ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और A2 जो है वो रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ किसका है, रेक्टेंगल का एरिया है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसका एरिया है, आपका ट्राइंगल का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो हाफ को वैसे ही रहने दें, बेस कितना है, ट्राइंगल का बेस आप देखिए यहाँ पर टाइम 0 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर टाइम t हो रहा है, मतलब ये जो बेस है वो कितना आएगा, t आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर t टाइम, तो ये बेस कितना नजर आएगा आपको, दिस इज t, ओके। सो हाफ इंटू बेस की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे, ठीक है। और हाइट की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये हाइट है आपकी, ये देखिए ये इतनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो u है, और टोटल नीचे से ऊपर तक का ये क्या है, v है, ठीक है, टोटल v है। सो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू, कितना हो जाएगा, v माइनस यू। सिंपल सा लॉजिक है ना, यहाँ से यहाँ तक u, अगर u को मैं हटा दूँ तो ये कितना बचेगा, v माइनस यू बचेगा, ठीक है। सो जो बेस है, जो हाइट है वो क्या होगा, v माइनस यू, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। नाउ वी हैव टू डन लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, ठीक है, रेक्टेंगल देखो उसका लेंथ और ब्रेथ। लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो ये t आएगा लेंथ, और ब्रेथ मैंने आपको बताया ये u है, तो ये t और ये u,
ठीक है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ut, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका, ut आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा लोग, अब हम लोग इनको सबको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। सो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, एरिया बराबर से क्या आ जाएगा, ut को आगे लिखते हैं, ut प्लस हाफ क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू टी, वी माइनस यू इंटू टी, बराबर। अब क्या मैं किसी भी टर्म को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? यस, 100%। अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप सेम क्वांटिटी से एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डिवीजन ऐसा नहीं कर सकते। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको डिवीजन भी करना है, ठीक है। आपको एडिशन करना है तो आपको सब्सट्रैक्शन भी करना है। सिंगल ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली, ओके। सो हियर आई कैन राइट एज a बराबर से ut प्लस हाफ, मैं इसमें t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये v माइनस यू, t से डिवाइड किया तो यहाँ पर t आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला t इस t के साथ चला जाएगा, तो ये t स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो t का t स्क्वेयर हो गया, और डिवाइड किया तो ये t यहाँ पर आ गया, राइट है। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ये किसके लिए फॉर्मूला बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, एक्सीलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ठीक है। ut प्लस क्या आया, हाफ at स्क्वेयर, राइट है। एंड नाउ वी नो डैट कि आपका एरिया जो है वीटी ग्राफ का एरिया था ना, तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सो हियर आई कैन राइट एज s इज इक्वल्स टू ut plus half at square. This is the proof of second kinematical equation. S is equals to ut plus what, half at square. ठीक है, कोई समस्या बेटा इसमें? कोई हो तो पूछ लो। जल्दी करो, तकलीफ हो रही हो तो पूछेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड पूछता है, अगर ऐसे पूछता, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड, उसके लिए फॉर्मूला बनता है Sn इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ये nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे, रिमाइंडर रखे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। कोई समस्या है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पर चलते हैं। वी आर गोइंग फॉर व्हाट, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो एक सेकंड भेजा, ठीक है। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होती है, ठीक है, उसमें हमें कैसे करना है, ध्यान दीजिए। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में आपको पहले बता देता हूँ, एक सेकंड। थर्ड वाली काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, आप में से पता है किसी को? यस, वेरी गुड।
मानसी ने बताई है, श्रावणी ने बताई है, चिन्मय ऑल्सो सेज, ठीक है, मयूर, वेरी गुड बच्चों, कल्पेश, गुड। देखो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वेयर बराबर से यू स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है, दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सो फॉर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है, वी स्क्वेयर बराबर से यू स्क्वेयर प्लस 2as, दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करना। वैसे भी हम दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरीके मीन्स आप यहाँ पर दोनों ही पार्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका पार्ट यूज़ करें, ग्राफ का पार्ट यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में भी इसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो इसके पहले हम लोगों ने जो है ना एक जो है वो ग्राफिकल मेथड से किया है, तो अभी ये वाला जो है इसके अंदर इक्वेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, कुछ ही बच्चे डालते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में, मैंने पूछा कि क्या होगी, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना प्रीवियस क्लासेस में, इनके प्रूफ भी देखे होंगे आई थिंक सो। ये सारे प्रूफ बताने के नहीं रहते, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़े होते हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। सर क्या पता पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, पढ़े क्या? नहीं पढ़े शायद। चलो स्टार्ट करते हैं और गोइंग फॉर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, जाने दो, नहीं पढ़े हो इधर देख लो। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मीन्स टू से क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, प्रूफ हैज नॉट टीच, ओके वेदांत, गुड। वेदांत को पता है पुराना क्या हुआ है, बाकी तो बच्चे कुछ नहीं पता। एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो हियर टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर से क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट को वैसे ही रहने देते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था, v प्लस यू बाई 2 हो जाएगी इंटू टी, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। मैंने कहा था ना कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है और अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आप फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने बेसिक फार्मूला देखा, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना माना s, टाइम कितना मान लिया, t मान लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एवरेज वेलोसिटी बराबर से क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं ये हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले सिखाया कि हम लोग सेम चीज़ से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं सेम क्वांटिटी से, राइट है। सो कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय v माइनस यू, v माइनस यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v माइनस यू से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे v माइनस यू से मल्टीप्लाई और v माइनस यू से डिवाइड करूंगा, सो ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ये क्या है, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भैया, आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये एक हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, इसको ऐसे रहने दो 2 को, और इधर ये हो जाएगा टी अपॉन वी माइनस यू, क्या हो जाएगा, टी अपॉन वी माइनस यू, ओके बच्चा लोग, ठीक है। अब आप अगर देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, तो एस को तो वैसे रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को वैसे रहने दो, 2 को भी वैसे रहने दो, लेकिन ये देखो ये फॉर्मूला जो है अगर इसको उल्टा कर दो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सेलरेशन का, मतलब ये अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो 1/a लिख सकता हूँ इसकी जगह पर मैं, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पर, 1/a, तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय एस, और इसकी बाय 2, सॉरी बाय 2 यहाँ पर क्या आएगा, बाय में 2 आ जाएगा, बाय में 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/a,
अब ये 2 और a इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2as और ये बचेगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये यू स्क्वायर माइनस में तो इधर आके प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट एज v स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाती है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन आ जाती है। ओके बच्चा लोग, वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तक कोई समस्या है? देखो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया है। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ पर नोट करने लायक 2 पॉइंट रहते हैं। अगर नोट में लिख देता हूँ यहाँ पर क्या पॉइंट आपको याद रखना। अगर वो कहता है कि ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट में जा रहा है, ठीक है, फाइनल मोशन करने के बाद वो रेस्ट में जा रहा है, तो याद रखो उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है। मतलब एक सेकंड ना, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी v बराबर से क्या होगी, 0 होगी अगर वो मोशन करने के बाद स्टॉप हो रहा है। ठीक है, वो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आफ्टर मोशन इट विल बी स्टॉप। ठीक है, तो जब वो स्टॉप होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अगर क्वेश्चन में कहा गया इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखना है। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में जनरली ये कहता है कि भाई वो फाइनली रेस्ट में जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 रख लो, इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख लो। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शंस पॉजिटिव लेनी है, इस तरफ लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो डायरेक्शंस क्या लेनी है, साइन कन्वेंशन क्या लेना है, नेगेटिव। मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन बता रहा है तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर मोशन हो रहा है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव ले। ठीक है, अपवर्ड मोशन हो रहा है तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव ले। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी याद रखें, क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। कई बार आपको वो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछता है, जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि गाड़ी के आपने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी, कितनी देर बाद स्टॉप होगी। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाले जाता है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ध्यान रखना। इसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन क्या होगी, वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द इक्वेशन। फाइनली रेस्ट में जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा और इधर ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर से 2as, अब ये इधर आ जाएगा, सो माइनस यू स्क्वायर बराबर से 2as, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो s बराबर से माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, कि ब्रेक लगाने के बाद आफ्टर अप्लाइंग ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, वो कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज़ कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। कई बार हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर देना है। ठीक है, वहाँ पर हमें सोचना नहीं है, बनाना नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट वाले पॉइंट भी हमेशा याद रखना। अभी मैं क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है बच्चा लोग, इक्वेशंस क्लियर हो गई क्या आपको? इक्वेशन में कोई समस्या है क्या? हो तो पूछ लो। ओके, क्लियर है? जल्दी बताओ भैया। ओके, चलो तो फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन देना। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ कार was moving, a car was moving at a rate of 18 kilometer per hour, at a rate of 18 kilometer per hour, when the brakes were applied, when the brakes were applied, it comes to rest, it comes to rest in a
distance of 100 meter, calculate retardation, produced by the brakes. ध्यान दीजिए, कोई कार है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर क्या लगा दिए जाते हैं उसमें, ब्रेक लगा दिए जाते हैं, तो वो कुछ देर बाद में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है आफ्टर अप्लाइंग ऑफ ब्रेक, और फिर वो रेस्ट में आ जाती है। तो हमें रिटार्डेशन पता करना है। सीधी बात है, वो वेलोसिटी उसका कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, रिटार्डेशन ही होगा। नाउ फाइंड इट, जल्दी करेंगे। जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। लगाओ ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करो। टाइम वाइम की तो कोई बात नहीं है, तो पहली दो इक्वेशन तो यूज़ होगी नहीं, सीधी बात है। तीसरी वाली इक्वेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्या इक्वेशन है क्या? वी स्क्वेयर बराबर से यू स्क्वेयर प्लस 2as। ब्रेक लगाने के बाद वो फाइनली रेस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ क्या बचेगा? यू स्क्वेयर प्लस 2as। जैसे ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस यू स्क्वेयर बराबर से 2as। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर से क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s। ठीक है, अब u की वैल्यू क्या? इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दी है 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से अगर आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर कोई वेलोसिटी दी है और आपको मीटर पर सेकंड के अंदर अगर कन्वर्ट करनी है, सो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसको अगर आपको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 5/18। ठीक है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये 18 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द वेलोसिटी एज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा क्यों मैंने कन्वर्ट किया? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मीटर में है ना, ठीक है, मीटर या सेकंड में है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। सो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बराबर से माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यू का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 मीटर है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 25/200। 25/200 सिंपल सा लॉजिक है आपका, माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये क्या रहेगा आपका? रिटार्डेशन। नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आता तो एक्सेलरेशन होता, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये रिटार्डेशन है। राइट है, ओके, यस, 1/8 मीन 0.125, राइट है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 cars start off
two cars start off a race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second, travel in a straight line with uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिस्पेक्टिवली what is the length of the path if they reach the final point at the सेम टाइम. ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. दो कार है जो कुछ वेलोसिटी से चल रही. पहली कार का वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरी कार का है 4 मीटर पर सेकेंड. यानी u1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड. u1 u2 दिया है, u1 2 मीटर पर सेकेंड है, u2 4 मीटर पर सेकेंड है. ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. पहली वाली कार का एक्सेलरेशन क्या है, a1 दिया है. पहली वाली कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और दूसरी वाली कार का एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों कार के एक्सेलरेशंस भी दिए रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे वर रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम. ठीक है, अगर उस सेम टाइम पर, मतलब दोनों का टाइम टी मान लेना, सेम टाइम पर अगर फाइनल पॉइंट पर पहुंच रही है सो उनके पाथ की लेंथ क्या होगी हमें बतानी है. ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ. जल्दी करो, फटाफट फाइंड आउट करो भाई. दोनों के पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है. टाइम सेम लेना है, टी टाइम मान लो दोनों में. ठीक है, पहले टाइम की वैल्यू निकाल लो. टाइम की वैल्यू आ गई तो आपका काम बन जाएगा. डिस्प्लेसमेंट निकालनी मीन्स दोनों के पाथ की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी. ठीक है ना. अरे भैया इतना टाइम नहीं लगाओ. क्या बात, क्या निकाल के भेज करो पहले के आंसर से. क्या अभी तक कुछ नहीं डाला. देखो ना, दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन, दो काइनेमेटिकल इक्वेशन बना लो. ठीक है, पहली क्या बनेगी, पहली आपकी बनेगी s इज इक्वल्स टू u1t
प्लस हाफ a1t²। ठीक है, तो u1 कितना है, u1 आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2t प्लस हाफ a1 कितना है, a1 भी 2 है, तो 2t², हाफ 2t², मीन्स डायरेक्टली ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2t प्लस t²। एक इक्वेशन ये बनी डिस्प्लेसमेंट की, राइट है ना। दूसरी बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या रख देंगे, s इज इक्वल्स टू u2t प्लस हाफ a2t²। ठीक है, सो s इज इक्वल्स टू ut कितना है, u2 कितना है, u2 है 4। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 4t प्लस हाफ a2 की जगह पर कितना आ जाएगा 1t², मीन्स इट इज इक्वल्स टू 4t प्लस t²/2। ठीक है, क्या आ जाएगा 4t प्लस t²/2। दोनों s की वैल्यू से दोनों को आप इक्विवेलेंट रख सकते हैं, रखे इक्विवेलेंट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक है 2t प्लस t² और दूसरा इक्वेशन है 4t प्लस t²/2। ठीक है, अगर सॉल्व करें इसको तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये t² माइनस t²/2 और इधर हो जाएगा 4t माइनस 2t यानी 2t, राइट है। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2t² माइनस t²/2 है ना, सो ये हो जाएगा t²/2 बराबर से ये हो जाएगा 2t। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो t बराबर से आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 सेकेंड, राइट है ना। अभी टाइम 4 सेकेंड आ गया, अब इसमें से आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें डालते चाहे तो इसमें डालते, बात एक ही हो जाएगी। टाइम 4 डाले आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 8 प्लस ये होगा 16, 8 प्लस 16 है 24 मीटर। पाथ की लेंथ कितनी आ रही है 24 मीटर। ओके, 13 मीटर कहाँ से आएगा भाई, इट विल बी एट 24 मीटर। आप कोई भी क्वेश्चन नीचे वाले में भी डालोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है ना, यस 24 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। चलो एक और सवाल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन, a body starting from rest, has an acceleration of 4 meter per second square, has an acceleration of 4 meter per second square. Calculate distance traveled. Calculate distance traveled by it in 5th second. देखो इसमें n सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से लगाओ और आंसर बताओ। फास्ट करो, ये फॉर्मूला यूज करो, s बराबर से u प्लस हाफ a 2n-1। ये किसके लिए था, n सेकेंड के लिए, हमें 5th सेकेंड के लिए बनाना है। पहली बात तो u की वैल्यू कितनी है 0 है, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो ये 0 हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन उसका है 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। 2 × n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा -1। ठीक है, सो 5th सेकेंड का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 5 10, 10 -1 9, 9 × 2 18। तो योर डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकेंड इज 18 मीटर। 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, 18 मीटर। ओके, यस दिशा ने आंसर दिया था, वेरी गुड दिशा, गुड बच्चा, या करेक्ट।
यूनिट भी लिखो, आप यूनिट के जनरली मिस कर देती हो, ठीक है। बाकी कोई आंसर दे नहीं रहा है, क्या बात है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, मयूर ने भी दिया है। चल सो आज हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला पार्ट खत्म करा। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।